नाइन्थ का पोलिनोमियल पार्ट 18 है। इसमें तू लोग उदाहरण है ये 6, 7, 8, 9, 10। तो कह रहा है पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहाँ पी एक्स का मान दिया है और जी एक्स का मान दिया है। तो याद करो कैसे बतलाए थे तुम लोग को, गप कर एक क्रम से, यानी जी एक्स पहले, इसके बाद पी एक्स बीच में, इसके बाद क्यू एक्स, जी एक्स पी एक्स को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, शेष जो बचता है इसको कहते हैं आर एक्स। तो जी एक्स पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, तो पी एक्स हो गया भाज्य, जी एक्स हुआ भाजक, क्यू एक्स भागफल, ये हो गया शेष। तो जी एक्स को पहले लिखेंगे, जी एक्स का मान दिया है 1 प्लस एक्स, तो ये याद रखना है 1 प्लस एक्स वेरिएबल को आगे है यहाँ पर पीछे कर देना है। विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल आगे दे दिया जाता है, समझा बात को। तो 1 प्लस एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस 1, यानी हम लोग जी एक्स लिख लिए, बीच में आता है पी एक्स। सर 1 प्लस एक्स करके बना सकते हैं ना? क्या बोली? 1 प्लस 1 ऐसे करके बना सकते हैं ना? 1 प्लस नहीं, तब दिक्कत हो जाएगी। इसमें भी इसको ठीक करना है। जैसे देखो जी एक्स एक्स 1 प्लस एक्स है ना, वेरिएबल को पहले कर देना है, और फिर पी एक्स का मान दिया हुआ है, अधिक पावर वाला पहले लिखना है, यानी यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं, 1 3x स्क्वायर सबसे बड़ा पावर है एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स, फिर ये प्लस एक्स माइनस 1। कैसे सुलझाएंगे समझ गया ना? अगर किताब में जिस ढंग से दिया हुआ है उस ढंग से लिखेंगे तो फिर हाँ गलती तो नहीं होगी, सुलझाना होगा और बातें उलझ जाएगी। अब ये सीधा हो गया, तो पहले पद में, ये पहला पद है, भाजक के पहले पद से भाग देंगे। पाठ 17 में ये सब बतला चुके हैं। तो 3x स्क्वायर पहला पद है 3 पद में, और भाजक का पहला पद है x, तो 3x स्क्वायर में इससे भाग देंगे तो सिर्फ पहला पद से यानी x से, तो कितना बचेगा 3 गुने x, इसको लिख सकते हैं बटा x, x कट गया तो 3 गुने x, 3x लिखेंगे यहाँ पर। अब 3x को दोनों पद से गुना करेंगे, तो 3x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस, 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x, घटाएंगे ऊपर वाला में से नीचे वाला तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये कट गया, ये प्लस x है, ये माइनस 3x है, तो क्या होगा माइनस 2x, ये माइनस 1 उतार देंगे। अब फिर पहला पद में पहला पद से भाग दो, तो माइनस 2x में x से भाग देंगे, x कट गया तो कितना बचा -2, यहाँ लिखेंगे -2। अब सिर्फ जो अभी लिखे हैं -2, इससे भाजक के दोनों पद से गुणा करेंगे, तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है, तो माइनस और प्लस माइनस, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, माइनस और प्लस माइनस, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, यहाँ अब घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का यहाँ प्लस, ये कट गया, ये कितना हुआ 1, यानी +1 हुआ, प्लस छिप जाएगा, तो यहाँ पर क्या क्या बचा, यहाँ पर भागफल हो गया तुमको 3x - 2,
भागफल को क्या कहते हैं? QX कहते हैं ना। तो QX का वैल्यू आया 3x-2 तथा शेष फल ये RX कहा जाता है बराबर 1। अब इसमें ये सोचो, पाठ 16 में बतलाए हैं, अगर PX में GX से भाग देंगे तो हमें QX प्राप्त होगा ही, और RX अगर शून्य प्राप्त होगा तो ये GX और QX इस PX का गुणनखंड होगा। 12 में 3 से भाग दिए, 3 चौका 12, शेष शून्य आएगा। तो ये भाज्य हुआ, ये भाजक हुआ, ये भागफल हुआ। दोनों को गुणा करेंगे और शेष फल यहाँ R शून्य आ गया, तो इसका मतलब 12 का गुणनखंड भाजक और भागफल दोनों कहलाएगा। और दोनों को गुणा करेंगे तो भाज्य आ जाएगा। शेष जब शून्य आवे तो ये बीच वाला अर्थात भाज्य भाजक और भागफल का गुणनफल होगा। दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये फल प्राप्त हुआ, और ये 3, 4, 12 का क्या कहलाएगा? गुणनखंड। अगर मान लो फिर यही बात हम ले 12 में मान लो 5 से भाग दो, तो 5 दूनी 10, शेष फल शून्य नहीं आया। इसका मतलब 12 का गुणनखंड 5 नहीं है और 12 का गुणनखंड 2 भी नहीं है। यहाँ पर देखो शेष फल 1 आया, इसका अर्थ है ये 3x² प्लस x माइनस 1 का ये भी दोनों गुणनखंड नहीं है। तो इसको उतारो। देखो अभी एक उदाहरण दिए थे, 12 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, शेष बचा 2। सिर्फ इसमें वेरिएबल नहीं है, संख्या वाला रहे ना, तो जैसे 5 12 को नहीं काट रहा है तो 5 12 का गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन 2 12 को काट रहा है तो 2 12 का गुणनखंड होगा। वेरिएबल वाला में ऐसी बात नहीं है। अगर इसमें इससे भाग दे और शेष शून्य आएगा तो ये और भागफल दोनों इस भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा। प्योर संख्या वाली बात में ऐसी बात नहीं होती है। तो इसका पहला पद है 3x का पावर 4, इसका पहला पद है x, तो इसके पहले पद से भाग देंगे, सिंगल यही नियम है। तो x को किससे गुणा करेंगे तो इतना होगा, भाग देंगे तो कट करके तुमको आएगा 3x पावर 3। गुणा करके देख लो, x को इसको गुणा करो तो इतना आ जाता है ना। तो 3x³ x को गुणा किए तो इतना, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3x³ को 1 से गुणा करेंगे तो 3x³ ही होगा। ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है तो ये तो पूरा कट गया। यहाँ पर -4x³ है, यहाँ +3x³ है, तो रिजल्ट क्या होगा? -x³ होगा ना। अब ऊपर वाला हूबहू उतार दो, -3x -1, तो यहाँ फिर इसमें पहला पद ही लेंगे -x³, इसके पहले पद से भाग देंगे तो -x³ में भाग देंगे x से, कितना होगा? -x² होगा। कैसे होगा? इसको तोड़ेंगे तो -x गुने x गुने x
माइनस गुने एक्स का मतलब प्लस एक्स, एक्स का मतलब प्लस एक्स, नीचे में एक्स है, इसको काट दो। माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर का गुना ये दोनों पद से करेंगे। माइनस और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 3 बदल जाएगा, ये कट गया, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में है -1। माइनस 3x नहीं करेंगे। ओ सॉरी, छूट गया, -3x छूट गया, -3x -1। अब इसका पहला पद माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे, तो माइनस एक्स होगा, फिर से गुना करो, प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स, तो चलो माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स से ये दोनों का गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स, 3 बदल जाएगा, ये कट गया, -3x और माइनस एक्स, -4x होगा, फिर -1। पहला पद है -4x, तो -4x में भाग देंगे x से, x कट गया तो -4 बचा, तो -4। अब इस -4 से गुना करेंगे x को, तो प्लस और माइनस माइनस, 4 को x से गुना करेंगे 4x, माइनस और माइनस प्लस, 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, -4x प्लस 4x कट गया, -1 और -4 -5, तो रिजल्ट हम लोग को भागफल प्राप्त हुआ और शेषफल प्राप्त हुआ, इसलिए भागफल इसे हम लोग कहते हैं QX। कितना आया, तो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 तथा शेषफल RX डायरेक्ट लिख देते हैं, तो RX -5। अब ये बताओ तो लोग, ये भाज्य जो है ये और ये दोनों इसका गुणनखंड है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, जो भाज्य को भागफल से गुना करेंगे तो हमें शेष में अगर शून्य आता तब ये और ये भाज्य का गुणनखंड होता, लेकिन शेष में -5 आया, इसलिए भागफल यानी ये और ये भाजक ये दोनों भाज्य का गुणनखंड नहीं है। आठवां है px का वैल्यू x का पावर 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ये px है, ये gx है, px में gx से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, यह आंसर मांग रहा है। तो पहला पद है एक्स क्यूब, इसमें पहला पद है x, तो एक्स क्यूब में x से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, बोलो। अब एक्स स्क्वायर को दोनों से गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस और प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस घटाएंगे, यहाँ भी माइनस, ये कट गया,
उतर गया माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में है +1। माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये हो गया माइनस एक्स गुने प्लस एक्स होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स, एक्स को गुना किए एक्स स्क्वायर, नीचे में एक्स, इसके पीछे भी प्लस छिपाए तो ये कट गया, बच गया माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स। अब इसका गुना करेंगे दोनों से तो माइनस और प्लस माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स, चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया, ये हो गया एक्स +1। अब x में x से भाग देंगे, 1 होगा, 1 का मतलब +1, +1 को x से गुना करेंगे तो x प्लस प्लस प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, दोनों कट करके 0 हो गया। कहता है भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इसीलिए शेषफल यानी Rx बराबर 0 आंसर। अब देखो यहाँ 0 आ गया शेषफल, इसका मतलब है जब हम लोग Px में Gx से भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है, तो पाठ 16 में बतलाए थे, ऐसी स्थिति में Gx और Qx Px का गुणनखंड कहलाएगा, है ना। चलो इसको उतारो। उदाहरण 9, देखो ये देखने में लंबा लग रहा है जरूर, लेकिन उसी तरीका से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 पद है, तो कोई भी भागा रहे, पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देना है। इसमें पहला पद है x का पावर 4, भाजक का पहला पद है x, तो x के पावर 4 में x से भाग देंगे, तो सीधी सी बात है x का पावर 4 में x से भाग देंगे तो x को 4 बार गुना के रूप में लिखेंगे, 1 को कट जाएगा, 3 को रहेगा, तो x का पावर 3 होगा, तो यहाँ x का पावर 3 यानी x3। अब जो यहाँ लिखेंगे इसमें भाजक के सभी पद से गुना कर दो, x3 का x से गुना करेंगे, x का पावर 4, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस छिपा है, तो छिपा हुआ प्लस और माइनस माइनस, x3 को x से गुना करेंगे x3 होगा इतना। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस x का पावर 4 और माइनस x का पावर 4 कट गया, यहाँ प्लस x3 है, यहाँ भी प्लस x3 है, तो जोड़ेंगे 1 ठो x3 1 ठो x3, 2 ठो x3 होगा, समान चिन्ह वाला समान पद जोड़ दिया जाता है। बेस ऑफ अलजेब्रा में ये सब सिखा चुके हैं, फिर सब उतार दो। -2x² प्लस x प्लस 1, अब इसका पहला पद ये है, इसका पहला पद x है, तो 2x³ में x से भाग देंगे, तो 2x³ में x से भाग देंगे, 1 तो x कट जाएगा, x² बचेगा, यानी 2 गुने x², 2x², तो इसके पीछे कोई चीज़ नहीं तो प्लस है, क्योंकि पहला पद के बाद चिन्ह का प्रयोग होगा, तो प्लस 2x² लिखेंगे यहाँ। अब इस प्लस 2x² को दोनों पद से गुना करेंगे, तो प्लस और प्लस प्लस छिप जाएगा तो प्लस ही रहेगा, 2x² को x से गुना करेंगे तो 2x³, फिर प्लस माइनस माइनस, 2x² को 1 से गुना करेंगे तो 2x² ही रहेगा। अब
चिन्ह बदलेंगे, प्लस छिपा है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस 2x³ और माइनस 2x³, प्लस माइनस के आगे समान पद रहे तो कट जाएगा, ये कट गया। माइनस 2x² और प्लस 2x², ये भी कट गया, बच गया x प्लस 1। अब x में पहला पद x में x से भाग देंगे 1 होगा, यानी प्लस 1 होगा। अब प्लस 1 का गुना इससे करो, तो प्लस 1 को x से गुना करेंगे x, प्लस और माइनस, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1।